नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कई घरों से सीधे सीधे जुड़ा है। एक श्रोता ने हमारे साथ डिवाइन प्रोपोर्शंस द सेक्रेड ज्योमेट्री ऑफ होम श्राइन्स नाम का एक लेख साझा किया है और इसने एक ऐसा सवाल खड़ा किया जो मेरे मन में भी बचपन से था कि घर के मंदिर में आखिर कितनी मूर्तियां होनी चाहिए। मैं अपने ही घर में देखता था कि हर त्योहार पर मूर्तियों की संख्या बढ़ती जाती थी और मंदिर एक तरह का संग्रह बन जाता था। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ गिनती का सवाल नहीं है ना, बल्कि इसके पीछे की जो ऊर्जा है, वास्तु है और भक्ति का जो संतुलन है, उसे समझने की कोशिश है। बिल्कुल, ये लेख हमें बताता है कि घर का जो पूजा स्थल है वो सिर्फ एक धार्मिक कोना नहीं है। वो घर का एक आध्यात्मिक पावर हाउस होता है और मूर्तियों की संख्या, उनका प्रकार और उनकी व्यवस्था, ये सब इस पावर हाउस की ऊर्जा को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। तो आज हमारी चर्चा का मकसद इन नियमों के पीछे के क्यों को समझना है, ताकि घर में एक शांत और शक्तिशाली पूजा स्थल बनाया जा सके। चलिए तो फिर सबसे बुनियादी नियम से ही शुरू करते हैं। लेख में एक ही देवी या देवता की कितनी मूर्तियां रखने के बारे में क्या बताया गया है? यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और शायद कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाला नियम सामने आता है। लेख इस बात पर जोर देता है कि घर के मंदिर में कभी भी एक ही देवी या देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास भगवान गणेश की एक मूर्ति है तो फिर 2 या 3 गणेश मूर्तियां एक साथ रखना ऊर्जा के लिहाज से ठीक नहीं माना जाता। ठीक है। हर देवता का प्रतिनिधित्व करने वाली केवल एक ही मूर्ति होनी चाहिए। एक मिनट, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। आमतौर पर तो लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा मूर्तियां उतनी ज्यादा भक्ति होगी, उतनी कृपा होगी। क्या ये स्रोत इस सोच को चुनौती देता है? हाँ, ये उस आम धारणा के बिल्कुल विपरीत है। लेख ने इसे आध्यात्मिक बिखराव या स्पिरिचुअल डाइल्यूशन का नाम दिया गया है। इसे ऐसे समझिए कि हर मूर्ति ऊर्जा का एक केंद्र होती है, एक तरह का ट्रांसमीटर। जब आप एक ही देवता की कई मूर्तियां रखते हैं तो आप एक मजबूत केंद्रित सिग्नल बनाने के बजाय कई कमजोर और प्रतिस्पर्धी सिग्नल बना रहे होते हैं। ये ऊर्जाएं एक दूसरे को बढ़ाने के बजाय आपस में टकराकर बिखर सकती हैं और इससे पूजा स्थल की जो शांति है वो भंग हो सकती है। अच्छा, तो ये भक्ति को गुणा करने के बजाय उसे विभाजित करने जैसा है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसका मतलब है कि पूजा का असली मकसद ध्यान केंद्रित करना है, ना कि संग्रह करना। आपने बिल्कुल सही समझा। भक्ति का सार एकाग्रता में है। जब आप पूजा के लिए बैठते हैं और आपके सामने एक ही देवता के कई स्वरूप होते हैं तो मन अनजाने में ही बंट जाता है। किस पर ध्यान लगाएं, कौन सी मूर्ति मुख्य है ना? एक स्वरूप होने से मन को एक बिंदु पर टिकने में मदद मिलती है, जिससे ध्यान गहरा होता है और प्रार्थना ज्यादा प्रभावी होती है। तो एक देवता के लिए एक ही स्वरूप ताकि ऊर्जा और ध्यान दोनों केंद्रित रहें, ये बात तो समझ आती है। लेकिन ये तो हुई उन मूर्तियों की बात जिन्हें हम रखना चाहते हैं। क्या स्रोत उन स्वरूपों के बारे में भी चेतावनी देता है जिन्हें घर में रखने से बचना ही चाहिए, मतलब चाहे वो कितनी भी कलात्मक क्यों ना हो? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग अनजाने में या बस कलाकृति समझकर ऐसी मूर्तियां घर ले आते हैं। लेख में 2 श्रेणियों का खास तौर पर जिक्र है। सबसे पहले है शनिदेव। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की दृष्टि में एक बहुत तीव्र ऊर्जा होती है और उनकी पूजा अर्चना के लिए बहुत कड़े अनुशासन और नियमों की जरूरत होती है। घर का माहौल ज्यादातर शांत और सौम्य ऊर्जा के लिए होता है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि शनिदेव की पूजा घर के मंदिर में करने के बजाय बाहर किसी सार्वजनिक मंदिर में करना ज्यादा सुरक्षित और फलदायी है। ठीक है, तो शनिदेव की मूर्ति नहीं। और दूसरी श्रेणी कौन सी है? क्योंकि मैंने कई कला प्रेमी लोगों के घरों में देवताओं के कुछ बहुत ही नाटकीय स्वरूप देखे हैं, जैसे नटराज की मूर्ति। कलाकृति लगती है, लेकिन इसका प्रतीकवाद समझना जरूरी है। नटराज का तांडव सिर्फ सृजन का नहीं बल्कि प्रलय यानी विनाश का भी प्रतीक है। ये इतनी शक्तिशाली और तीव्र ऊर्जा है कि उसे एक शांत पारिवारिक घर के वातावरण में संभालना लगभग असंभव माना जाता है। घर शांति और स्थिरता की जगह है, ब्रह्मांडीय विनाश और सृजन के केंद्र की नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कलाकृति और पूजी जाने वाली मूर्ति में कोई फर्क है, या ये ऊर्जा का नियम हर हाल में लागू होता है? लेख के अनुसार
जब कोई स्वरूप देवता का प्रतिनिधित्व करता है तो उसकी ऊर्जा उससे जुड़ी होती है, चाहे आप उसे कलाकृति माने या पूजा की मूर्ति। देवी काली का प्रचंड रूप या भैरव का उग्र स्वरूप भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन स्वरूपों की पूजा के लिए खास तांत्रिक विधियां और अनुष्ठानों की जरूरत होती है, जिनमें जरा सी भी चूक के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए आम गृहस्थ जीवन के लिए देवताओं के शांत, सौम्य और आशीर्वाद देने वाले स्वरूप ही सबसे उपयुक्त माने गए हैं। तो अब तक हमने समझा कि एक देवता की एक ही मूर्ति हो, शनिदेव की मूर्ति ना हो और देवताओं के रौद्र रूप ना हो। इससे तो मंदिर में मूर्तियों का चयन काफी सीमित और सोच समझकर करना होगा। तो फिर एक आदर्श व्यवस्था कैसी दिखनी चाहिए? मूर्तियों की कुल संख्या के बारे में लेख क्या कहता है? यहाँ एक और दिलचस्प नियम सामने आता है जो कम ही ज्यादा है कि सिद्धांत को मजबूत करता है। लेख सुझाव देता है कि मंदिर में मूर्तियों की कुल संख्या हमेशा विषम यानी ऑड नंबर में होनी चाहिए, जैसे 3, 5 या 7। विषम संख्या, इसके पीछे क्या तर्क है? ये सिर्फ एक अंधविश्वास जैसा नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन इसके पीछे अंकशास्त्र और ऊर्जा का एक गहरा सिद्धांत बताया गया है। लेख के मुताबिक सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6 ये स्थिरता, पूर्णता या अंत का प्रतीक होती हैं। वो एक तरह से क्लोज्ड सर्किट जैसी हैं। वहीं विषम संख्याएं जैसे 3, 5, 7 ये गतिशीलता, निरंतरता और सृजन का प्रतीक होती हैं। उन्हें ओपन सर्किट माना जाता है, जो ऊर्जा के प्रवाह को जारी रखता है। पूजा स्थल एक जीवंत और सक्रिय ऊर्जा का केंद्र होना चाहिए, कोई स्थिर प्रदर्शनी नहीं। इसलिए विषम संख्या में मूर्तियां रखने से उस स्थान की ऊर्जा गतिशील बनी रहती है। वाह, ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। इसका मतलब है कि हर नियम के पीछे एक तार्किक वजह बताई गई है। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो एक आदर्श पूजा घर कैसा होना चाहिए? इसका सार ये है कि घर का मंदिर एक संग्रहालय नहीं, बल्कि आपकी चेतना का प्रतिबिंब होना चाहिए। एक शांत, साफ सुथरी जगह जहां 3 या 5 मूर्तियां हो, जिनसे आपका गहरा व्यक्तिगत जुड़ाव हो। वो मूर्तियां जो आपको शांति और प्रेरणा दे। बहुत सारी मूर्तियों से भरा अव्यवस्थित मंदिर मन को शांत करने के बजाय भटका सकता है और वहां ऊर्जाओं का एक होल्ड या केओस पैदा हो सकता है। इसलिए मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, खासकर अगर कोई नया घर बना रहा हो या नया मंदिर स्थापित कर रहा हो। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों का क्या, जिनके घरों में मंदिर पीढ़ियों से चले आ रहे हैं? मेरी दादी के मंदिर में तो शायद 15-20 मूर्तियां होंगी। और तब क्या करें जब कोई मूर्ति हल्की सी टूट जाए या कोई मेहमान प्यार से आपको गणेश जी की एक और मूर्ति तोहफे में दे जाए? उन्हें फेंक तो नहीं सकते? ये तो अपमानजनक लगेगा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और भावनात्मक सवाल है और लेख में इसका भी समाधान दिया गया है। सबसे पहले खंडित मूर्ति की बात करते हैं। किसी भी टूटी या खंडित मूर्ति को मंदिर में रखना वर्जित माना गया है। इसके पीछे का तर्क ये है कि एक खंडित मूर्ति एक टूटे हुए बर्तन की तरह है, जो दिव्य ऊर्जा को धारण नहीं कर सकती। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से एकाग्रता भंग होती है और इसे अशुभ माना जाता है। तो फिर उस खंडित मूर्ति का क्या करें? उसे पूरे आदर और सम्मान के साथ किसी बहती हुई जलधारा जैसे नदी या समुद्र में विसर्जित कर देना चाहिए। ये उसे प्रकृति के पंच तत्वों में वापस लौटाने का एक सम्मानजनक तरीका है। ये अनादर नहीं, बल्कि उस स्वरूप को एक पवित्र विदाई देना है। और उन अतिरिक्त मूर्तियों का क्या, जो तोहफे में मिली हैं? किसी प्रियजन का दिया हुआ तोहफा नदी में बहा देना तो बहुत कठोर लगता है। क्या इससे रिश्ते पर असर नहीं पड़ेगा, या ये देवता का अपमान नहीं होगा? मैं इस दुविधा को समझ सकती हूँ। लेख इस भावनात्मक पहलू को स्वीकार करता है और कहता है कि इरादा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका इरादा देवता का या तोहफा देने वाले का अपमान करना नहीं है, बल्कि अपने पूजा स्थल की ऊर्जा और पवित्रता को बनाए रखना है। यदि आपके पास एक ही देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां हो जाती हैं, तो आप उनमें से एक, जिससे आपका सबसे ज्यादा जुड़ाव है, उसे मंदिर में रखें। बाकी मूर्तियों को आप पूरे सम्मान के साथ या तो जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर किसी पवित्र पेड़ जैसे पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, जहां उनकी पवित्रता बनी रहे। ये एक अनुशासित आध्यात्मिक अभ्यास है, अनादर नहीं। तो मतलब हमें अपने मोह से ऊपर उठकर पूजा स्थल की ऊर्जा को प्राथमिकता देनी होगी। ये अनुशासन की मांग करता है। बिल्कुल। घर का मंदिर आपके आध्यात्मिक अनुशासन का केंद्र है। हर चीज जो आप वहां रखते हैं या वहां से हटाते हैं,
वो एक सचेत निर्णय होना चाहिए, न कि महज एक आदत या मजबूरी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं संक्षेप में कहूं तो डिवाइन प्रोपोर्शंस लेख का सार इरादे और सजगता पर टिका है। ये सिर्फ मूर्तियां इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक शांत, केंद्रित और शक्तिशाली ऊर्जा वाला पवित्र स्थान बनाने के बारे में है। एक देवता, एक मूर्ति का नियम, विषम संख्या का सिद्धांत और उग्र स्वरूपों से बचाव, ये सब घर में भक्ति के लिए एक सही माहौल बनाने की दिशा में गाइडलाइंस हैं। आपने एकदम सही सारांश दिया और ये हमें गहरे विचार की ओर ले जाता है। देखिए, ये पूरा लेख मूर्तियों की भौतिक व्यवस्था और बाहरी दुनिया के बारे में है, लेकिन कम ही ज्यादा है और केंद्रित इरादे का यही सिद्धांत क्या हमारी आंतरिक दुनिया पर भी लागू नहीं होता? आप इसे हमारे मन से जोड़ रहे हैं? क्यों नहीं? जरा सोचिए, अगर एक अव्यवस्थित मूर्तियों से भरा मंदिर हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बिखेर सकता है, तो एक अव्यवस्थित मन का क्या? हमारे दिमाग में एक ही समय पर चलने वाले हजारों विचार, चिंताएं, अधूरी इच्छाएं और योजनाएं, क्या ये भी एक तरह का भीड़-भाड़ वाला मंदिर नहीं है? क्या ये सब मिलकर हमारी आंतरिक शांति और एकाग्रता को उसी तरह भंग नहीं करते जैसे मंदिर में रखी कई मूर्तियां करती हैं? ये एक सवाल है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। जिस अनुशासन और सजगता से हम अपने बाहरी मंदिर को व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं, क्या उसी अनुशासन की जरूरत हमारे मन के मंदिर को व्यवस्थित करने के लिए भी नहीं